बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन क्यों ज़ारो कितार रोते थे और बड़े बड़े सहाबा और उलमाए कराम अपनी ईद किस तरह से मनाया करते थे। निहायत ही मालूमाती वीडियो है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अपने शहजादे को ईद के दिन पुरानी कमीज पहने देखा तो रोने लगे। आपका बेटा आपको इस हालत में देखकर बेकरार हो गया और अर्ज किया कि प्यारे अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया कि मेरे शहजादे, मुझे अंदेशा है कि आज ईद सईद के मौके पर जब दूसरे लड़के तुझे इस पुरानी कमीज में देखेंगे तो तेरा दिल टूट जाएगा। बेटे ने जवाब में अर्ज किया कि प्यारे अब्बा जान, दिल तो उसका टूटे जो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने वाला हो और उसकी रजा पर राजी ना होता हो, या जिसने माँ बाप की नाफरमानी की हो। मुझे उम्मीद है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की रजामंदी के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला भी मुझसे राजी हो जाएगा। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शहजादे को अपने गले से लगा लिया और उनके लिए दुआ फरमाई। बाहवाला मुकाशफातुल कुलूब, अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके तुफैल हमारी मगफिरत हो। एक मरतबा हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ईद से एक दिन कबल आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहजादियां हाजिर हुई और बोली कि बाबा जान, कल ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगी? आपने फरमाया कि यही कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, इन्हें धो लो और कल पहन लेना। शहजादियों ने जिद करते हुए कहा कि नहीं बाबा जान, आप हमें नए कपड़े बनवा कर दें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बेटियों से फरमाया कि मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने और उसका शुक्र बजा लाने का दिन है। नए कपड़े पहनना जरूरी तो नहीं। इस पर लड़कियों ने कहा कि अब्बा जान, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी सहेलियां हमें इस बात का ताना देंगी कि तुम खलीफा वक्त की बेटियां हो और ईद के दिन भी वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये कहते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू भर आए। बच्चियों की बातें सुनकर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिल भी भर आया। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खजानची यानी वजीर मालियात को बुलाया और फरमाया कि मुझे एक माह की तनख्वाह एडवांस में दे दो। इस पर आपके खजानची ने अर्ज किया कि हुजूर, क्या आपको मालूम है कि आप एक माह तक जिंदा रहेंगे? इसके जवाब में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जज़ाकल्लाह, तूने तो बेशक उम्दा और सही बात कही। खजानची चला गया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बच्चियों से फरमाया, प्यारी बच्चियों, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। बाहवाला मादन इस्लामी हिस्सा अव्वल। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके तुफैल हमारी मगफिरत हो। मोहतरम नाजरीन, इन हकायात और वाकियात से यह सबक मिलता है कि ईद उजले कपड़े पहन लेने का ही नाम नहीं, बल्कि इसके बगैर भी ईद मनाई जा सकती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों अपने अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह वक्त थे। बहुत बड़ी सल्तनत के वाली और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान होने के बावजूद उन्होंने कोई रकम अपने पास जमा न की और इंतहाई तंगदस्ती और कसम पुरसी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार दी। और देखिए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब अपनी बच्चियों के रोने के सबब मजबूर हो गए तो आपके खजानची ने किस कदर और कमाले अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। बहैसियत मुसलमान हमें भी इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए और पेशगी तनख्वाह या उजरत लेने से पहले अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए कि हम जितनी मुद्दत की पेशगी तनख्वाह ले रहे हैं, आया इतनी मुद्दत तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं, और अगर जिंदा रह भी गए तो काम काज के काबिल भी रहेंगे या नहीं। जाहिर है कि इंसान हादसे या बीमारी के सबब नाकारा भी तो हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, आइए अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ईद के बारे में भी जान लीजिए। एक मरतबा ईद के पुरमसरत मौके पर चंद हजरात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान आलीशान पर हाजिर हुए तो क्या देखा कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजा बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी मनाने का दिन है, तो आज के दिन खुशी की जगह ये रोना कैसा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आंसू पोंछते हुए फरमाया
हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, यानी ए लोगो, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। आज जिसके नमाज और रोजा कबूल हो गए तो बिलाशुबा उसके लिए ये ईद का दिन है, लेकिन इसके बरअक्स आज के दिन जिस शख्स के नमाज और रोजे रद्द करके उसके मुंह पर मार दिए गए तो उसके लिए तो आज वईद का दिन ही है। और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ, अना ला अदरी अमिनल मकबूलीन अम मिनल मतरूदीन, यानी मुझे ये मालूम नहीं कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। ईद के दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात रो रो कर बोले कि नेकों की ईद होती है, अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके तुफैल हमारी मगफिरत हो। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदों की एक एक अदा हमारे लिए 100 तरह के असबाक और इबरत लिए हुए होती है। एक और बरगुज़ीदा बुजुर्ग और वली अल्लाह की ईद के बारे में भी जान लीजिए। आपका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान बेहद आला है। इसके बावजूद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए क्या चीज पेश फरमाते हैं, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है, और सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मैं तो जिस रोज इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया तो मेरे लिए तो वही ईद का दिन होगा। सुबहान अल्लाह तबारक व तआला, इस कदर जलीलुल कदर वली अल्लाह हैं और तमाम औलियाए कराम के सरदार हैं, लेकिन इस कदर तवाज़े और इनकिसारी है कि आपकी इस बात में हमारे लिए भी दरसे इबरत है और हमें समझाया जा रहा है कि खबरदार, ईमान के मामले में गफलत न करना, हर वक्त ईमान की हिफाजत की फिक्र में लगे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत और मासियत के सबब ईमान की दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मोहतरम नाजरीन, अपनी खुशफहमी के बारे में भी जरा सोचिए और खूब गौर फरमाइए कि वो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिनको मालिक जन्नत ताजदार अंबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में ही जन्नत की बशारत अनायत फरमा दी थी, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का किस कदर गलबा आप पर तारी था कि सिर्फ ये सोच सोच कर थर्रा रहे थे कि नामालूम मेरी रमजानुल मुबारक की इबादत मकबूल हुई या नहीं। सुबहान अल्लाह, ईद उल फितर की खुशी मनाना जिनका हकीकी हक था, उनके खौफे खुदा और खशियत इलाही का तो ये आलम हो, जबकि हम जैसे निकम्मे और बातूनी लोगों की ये हालत है कि नेकी के नून के नुक्ते तक तो पहुंच नहीं पाते, मगर खुशफहमी का तो आलम ये है कि हम जैसा नेको पारसा तो शायद अब इस दुनिया में रहा ही कोई ना हो। इन हकायात से उन नदानों को खसूसन दरसे इबरत हासिल करना चाहिए कि जो अपनी इबादत पर नाज करते हुए फूले नहीं समाते और अपने नेक अमाल मसलन नमाज, रोजा, हज, मसाजिद की खिदमत, खल्के खुदा की मदद और समाजी फलाह बहबूद वगैरह वगैरह के कामों का हर जगह ऐलान करते फिरते हैं, ढंढोरा पीटते नहीं थकते, बल्कि अपने नेक कामों की अखबारात और साला जात में तस्वीर तक छपवाने से गुरेज नहीं करते। अफसोस, उनका जहन किस तरह बनाया जाए और उनको तामीरी और इखलाकी सोच किस तरह से फराहम की जाए, उन्हें किस तरह से बावर करवाया जाए कि इस तरह बिला जरूरत अपनी नेकियों का ऐलान करने में रियाकारी की आफत में पड़ने का खदशा है। ऐसा करने से बाज सूरतों में न सिर्फ अमाल बर्बाद होते हैं, बल्कि रियाकारी में सरासर जहन्नुम की हकदारी है, जबकि अपना फोटो छपवाना तौबा तौबा रियाकारी पर सीना जोरी है। अपने अमाल की नुमाइश का इतना शौक कि फोटो जैसे हराम काम को भी ना छोड़ा गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रियाकारी की तबाहकारी, मैं की मुसीबत और अनानियत की आफत से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाजरीन, ईद किसके लिए है? सच्ची बात तो यही है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मुकद्दस यानी रमजानुल मुबारक को रोजों, नमाजों और दीगर इबादत में गुजारा। तो ये ईद उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए कि माह मोहतरम का हम हक अदा ही न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब तुम मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा, तहकीक वो बदबख्त हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके तुफैल हमारी मगफिरत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, दरख्वास्त है
کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔